हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 17 नवंबर का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 17 नवंबर ऑल शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक उससे ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो 100% बिल्कुल रियल होंगे। तो देख लेते हैं 17 नवंबर की ऑल शिफ्ट की पाली में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरु विपिन सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। गुरु विपिन सिंह का संबंध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है, तो मणिपुरी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फुगड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो फुगड़ी लोक नृत्य का संबंध गोवा राज्य से है। कहाँ से है? गोवा राज्य से। अगर हम बात करें फुगड़ी नृत्य की, तो फुगड़ी गोवा का एक लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो सितारा देवी का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है, तो कथक आपका सही आंसर हो जाएगा। सितारा देवी शास्त्रीय नृत्य की कथक शैली की एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य सम्राट, नृत्य की महारानी के रूप में वर्णित किया। उन्हें अभी भी कथक क्वीन के रूप में जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि सितारा देवी किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो आपको ध्यान में रखना है कथक। और एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें नृत्य सम्राट, नृत्य की महारानी के रूप में वर्णित किया है, जी इन्हें कहा जाता है कथक क्वीन। तो सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले की अगर हम बात करें तो ज्योतिबा राय फूले ने 1873 में पुणे महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी जिसका अर्थ है गुलामी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। स्थापना कब की और कहां पर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम ग्रैमी पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ। तो प्रथम ग्रैमी पुरस्कार जो है ना, ये पंडित रविशंकर को प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? पंडित रविशंकर। बात करें पंडित रविशंकर की, तो रविशंकर को वर्ष 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो ये पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार पंडित रविशंकर को कब मिला था? 1968 में। और ये पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में वेस्ट मीट्स ईस्ट नामक एल्बम के लिए जीता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ना, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। संगठन का मुख्यालय बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो शास्त्रीय नृत्य का संबंध जो है ना, असम राज्य से है। कहाँ से है? असम राज्य से। ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसे 15वीं शताब्दी ईस्वी में वैष्णव संत और असम के सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। तो 5 जगत का वर्गीकरण जो है ना, ये विटेकर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? विटेकर के द्वारा। 1969 में विटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किए गए थे। वे थे वो मोनेरा, प्रोसिस्टा, कवक, पादप और जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 40 निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 40 जो है ना, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत का गठन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉकी का स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम ये कहां पर है। हॉकी का स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है ना ये उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मध्य मंडल की कुल कितनी ऊंचाई होती है। देखिए मध्य मंडल की कुल 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई कितनी होती है? 50 से 80। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रथम काजी किसको बनाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रथम काजी जो है ना इब्न बतूता को बनाया था। किसे बनाया था? इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, देखिए क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय, नीति आयोग जो है ना यह संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तक्षण का अर्थ क्या होता है। देखिए तक्षण का अर्थ होता है लकड़ी कटाई से संबंधित। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नोक रेक तथा लाहौर नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो नोक रेक तथा लाहौर नृत्य का संबंध मेघालय राज्य से है। कहां से है? मेघालय। तो मेघालय आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस राज्य में अधिक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत मिजोरम राज्य में है। कहां पर है? मिजोरम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। देखिए नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना, पूरी डेट याद कर लीजिए, 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाल्फ गर्लफ्रेंड निम्न में से किसकी पुस्तक है। हाल्फ गर्लफ्रेंड जो है ना ये चेतन भगत की पुस्तक का नाम है। चेतन भगत उपन्यास हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। चेतन भगत की अन्य पुस्तकें हैं 5 पॉइंट समवन, रेवोल्यूशन 2020, द स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 400 डेज, द गर्ल इन रूम 105, हाफ गर्लफ्रेंड, 1 इंडियन गर्ल, 1 नाइट द कॉल सेंटर, व्हाट यंग इंडिया व्हाट्स। ये जो हैं पुस्तकें सारी ये चेतन भगत की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कबड्डी में अधिकारियों की संख्या कितनी होती है। तो भैया मेरे कबड्डी में अधिकारियों की संख्या कुल होती है 6। कितनी होती है? 6। वर्ष 1991 में आर्थिक नीति के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया गया। तो वर्ष 1991 में आर्थिक नीति के अंतर्गत हरित क्रांति को शामिल नहीं किया गया। किसको शामिल नहीं किया गया? हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए राज्य की परिभाषा जो है ना अनुच्छेद 12 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा श्री नारायण गुरु ने सामाजिक आंदोलन कहां पर किया था। देखिए श्री नारायण गुरु ने सामाजिक आंदोलन जो है ना बायकम केरल में किया था। कहां पर किया था? बायकम केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हुमायूं का मकबरा ये कहां पर स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा जो है ना ये नई दिल्ली में स्थित है। इस मकबरे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उन्हें जान लीजिए। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ये तो आपको पता ही चल गया। इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो मकबरे को हुमायूं की पत्नी महारानी बेगा बेगम हाजी बेगम ने 1558 में बनवाया था और मिर्जा गयास और सैयद मोहम्मद फारसी वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1993 में मकबरे को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था तुंगभद्रा निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तुंगभद्रा जो है ना ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना पंडित रविशंकर के द्वारा की गई थी। तो पंडित रविशंकर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। तो जेवी कृपलानी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें जेवी कृपलानी की तो जेवी कृपलानी
1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। कृपलानी के बाद पटाभी सीतारमैया 1948 और 1949 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि 3000 स्टीफन चेंज में कितने जंप होते हैं। तो 3000 स्टीफन चेंज में कुल 7 जंप होते हैं। कितने जंप होते हैं? 7 जंप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था SEZ में E का क्या अर्थ होता है। तो SEZ में E का अर्थ होता है इकोनॉमिक्स। क्या होता है? इकोनॉमिक्स। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नट मेला का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। तो नट मेला का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। तो उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना किसने की। तो अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना मल्लिका साराभाई के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? मल्लिका साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आगरा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आगरा की स्थापना वर्ष 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी के बीच में रहा था। आधुनिक आगरा की स्थापना 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने की थी। उसने 1506 में राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मुराद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित। देखिए मुराद अली जो है ना, ये सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है, सारंगी वादक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अजमल शाह ये कप होगा का संबंध किस खेल से है। तो अजमल शाह कप का संबंध हॉकी से होगा। इसे सुधार कर लीजिए, कप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें होती हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें होती हैं। कितनी होती हैं? 250। अगला क्वेश्चन देखिएगा राज्य लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ना, राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट क्रिकेट मैच की अवधि कितने दिनों की होती है। तो टेस्ट क्रिकेट मैच की जो अवधि है ना, कुल 5 दिनों की होती है। कितनी होती है? 5 दिनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कुर्मी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो कुर्मी नृत्य का संबंध जो है ना, गोवा राज्य से है। कहां से है? गोवा राज्य से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हार्ड चॉइस किसकी पुस्तक है। तो हार्ड चॉइस जो है ना, हिलेरी क्लिंटन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो चौथी पंचवर्षीय जो योजना है ना, वर्ष 1969 से लेके 1974 के बीच में चली। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय विधानसभा का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया। तो केंद्रीय विधानसभा का गठन जो है ना, गवर्नमेंट 1919 के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन अन्नपूर्णा योजना का संबंध किस वर्ष से है। तो अन्नपूर्णा योजना का संबंध 1 अप्रैल वर्ष 2000 से है। 1 अप्रैल 2000। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। तो प्लेइंग इट माई वे जो है ना, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आई एम परफेक्ट किसकी पुस्तक है। तो आई एम परफेक्ट जो है ना, ये संजय मांजरेकर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। ये होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइप करने में, ये शास्त्रीय होगा ना, शास्त्रीय नृत्य। तो देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ना, कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम। एक क्वेश्चन देखिए अनुच्छेद 51 से पूछा गया था। तो अनुच्छेद 51 में क्या है जान लीजिए। राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच भी प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। एक क्वेश्चन देखिए अनुच्छेद 20 से पूछा गया था। तो अनुच्छेद बी में क्या है वो भी जान लीजिए आप लोग। अनुच्छेद बी के अनुसार 51 बी होगा, सॉरी 39 बी, हाँ 39 बी के अनुसार सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित कराने, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों को
संवितरण सुरक्षित कर कराने, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकने, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 43 ए में क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 43 ए से, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। अनुच्छेद 74 से क्वेश्चन था, तो अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ढोल यात्रा उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो ढोल यात्रा उत्सव जो है ना ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित वंश कौन से वंश से थे, तो महात्मा गौतम बुद्ध जो है ना ये शाक्य वंश से थे, शाक्य वंश। ढोल यात्रा उत्सव ये तो मैंने आपको करा दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था शिशुपाल वध के लेखक कौन है, तो शिशुपाल वध के लेखक है महाकवि माघ। कौन है, महाकवि माघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना वर्ष 1951 में हुई। कब हुई थी, वर्ष 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 86वां संविधान संशोधन के समय किस सरकार का समय था, तो 86वां संविधान संशोधन के समय अटल बिहारी वाजपेयी का समय था। एक क्वेश्चन देखिए प्रार्थना समाज से पूछा गया था, तो प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 में हुई थी, तो ये याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन देखिए ब्रह्म समाज से पूछा गया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के रूप में की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय नव जागरण का जनक भी कहा जाता है, तो भारतीय नव जागरण का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि रामनवमी का पर्व किस हिंदी माह में मनाया जाता है, तो रामनवमी का जो पर्व है ना चैत्र माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, चैत्र माह। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह।